1996 में पैराशूटिंग के दौरान उसका पैराशूट ही नहीं खुला और वो झाड़ियों से होता हुआ सीधे जमीन पर आ गिरा। बियर ग्रिल्स एक ऐसा नाम जिसे लोग उसकी कारनामे की वजह से जानते हैं। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे बियर ग्रिल्स के बारे में पता नहीं होगा। बट डोंट वरी दोस्तों, आज मैं आपको इस रियल लाइफ हीरो के बारे में बताऊंगी। बस आप सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इट विल टेक यू few seconds, but for me it's my a big motivation. So without any delay, let's go to the story. बेयर ग्रिल्स ऐसे ऐसे कारनामे कर जाते थे जिसे लोग केवल सोच सकते थे, और ये अपने एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के कारण ही कर पाते थे। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि बेयर हमेशा से ऐसे नहीं थे। ये बंदा जो आज फियरलेस स्ट्रॉन्ग है, वो कभी वीक, डरा हुआ, एंशियस और डिप्रेशन को भी फेस कर चुका है। बेयर अपने ऑटोबायोग्राफी मड, स्वेट एंड टीयर्स में लिखते हैं, Fear forces you to look tough on outside, but makes you weak on the inside. That means डर आपको बाहर से मजबूत दिखने के लिए मजबूर करता है, लेकिन अंदर से आपको कमजोर बनाता है। बेयर का सबसे बड़ा डर था हाइट। वे हाइट से बहुत ज़्यादा डरते थे। बट आप सभी ने देखा होगा कि बेयर अपने शो की स्टार्टिंग में ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से कूदते थे। बेयर यूके की स्पेशल फोर्स SAS का पार्ट रह चुके हैं, जहां उन्होंने पैराशूटिंग का खूब एक्सपीरियंस था। 21 साल के बेयर ग्रिल्स 1996 ज़ाम्बिया के मिशन के दौरान 16,000 फीट से छलांग लगाई थी, लेकिन इस बार उनका पैराशूट नहीं खुला और बेयर सीधा जमीन पर आ पड़े। बेयर ग्रिल्स अपने पीठ के साइड गिरे थे। इतने पर भी बेयर अपने होश में थे। वे बहुत पीड़ा में थे। वो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे और अपने साथियों का इंतजार कर रहे थे। उनका दर्द इतना ज़्यादा था कि दर्द झेलने से ज़्यादा अच्छा था कि उनकी मौत हो जाए। वे देर तक दर्द में रहे। जैसे ही उनके साथी आए, उन्हें फौरन अफ्रीका के हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहाँ उनकी पीठ में इंजेक्शन दिया गया, जिससे कि उनका दर्द कम होने लगा। बेयर को लगा कि वे ठीक हो रहे हैं। तभी डॉक्टर ने उन्हें बताया कि अब वे कभी भी चल नहीं सकते हैं। ये सुनकर बेयर की तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। जब बेयर ने अपना एक्सरे देखा तो उनकी 3 हड्डियां T8, T10 और T12 पूरी तरीके से टूट चुकी थी। ये इंसान के पीठ की सबसे मजबूत हड्डियां होती हैं। बेयर कहते हैं कि पैराशूट से गिरकर भी इतना दर्द नहीं हुआ जितना कि 1 साल तक हॉस्पिटल में रहकर उन हड्डियों को जोड़ने में हुआ। हॉस्पिटल में पड़ी पड़ी वे सोचते थे कि वे अब चल नहीं पाएंगे। उनका तो जीने का पर्पस ही घूमना फिरना, एडवेंचर करना था। यही सब सोचते सोचते वे बहुत डिप्रेशन में चले गए थे। एंजाइटी, डिप्रेशन ने उन्हें पूरी तरीके से घेर रखा था। 2 महीने बीत चुके थे। अब वो ठीक नहीं हो रहे थे। वो बहुत परेशान रहते थे, जिसके कारण वो किसी से अच्छे से बात भी नहीं करते थे, जिसके कारण वो बहुत डिप्रेशन में जा रहे थे। बेयर को अपने सारे सपने अब टूटते बिखरते हुए दिख रहे थे।
ऐसी एक रात को लेटे लेटे उनकी नज़र एक फोटो फ्रेम पे पड़ी। वो फोटो थी माउंट एवरेस्ट की। बचपन से ही बेयर ग्रिल्स और उनके फादर का सपना था कि वो एक दिन माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ेंगे। उस रात वो बिल्कुल अकेले थे। वे हिम्मत करके खड़े हुए और बैसाखियों के सहारे चले और उस फोटो फ्रेम से धूल साफ करने लगे। फिर अगली सुबह उन्हें अपनी दादी माँ की कही हुई बात याद आई। दादी माँ हमेशा कहती थी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम इंसान ही हैं जो दुखी होने के कारण वजह ढूंढ लेते हैं। दादी कहती थी कि जब भी मुसीबत में रहो, ये हमेशा याद रखना कि जो हो रहा है वह भगवान की मर्जी से हो रहा है और वो कभी भी कुछ बुरा नहीं होने देता। फिर बेयर को समझ में आया कि इतनी ऊंचाई से गिरने पर भी वो जिंदा कैसे हैं। वो मर भी सकते थे। जरूर ईश्वर ने उनके लिए कुछ बेहतरीन प्लान किया होगा। जब बेयर की ओवर थिंकिंग कम होने लगी, तब उनका स्ट्रेस एंड नेगेटिव थॉट्स धीरे धीरे कम होने लगे। अपनी बॉडी से पहले उन्होंने अपने माइंड पर काम किया। जब माइंड स्ट्रांग होने लगा तो उनकी बॉडी भी रिकवर होने लगी। फिर तो उन्होंने सारी चिंताएं छोड़ दी। बेयर कहते हैं कि मैं अब बच्चे की तरह हूँ, जिसे अब कोई भी चिंता नहीं है, ना ही अपने पास्ट की ना ही फ्यूचर की। बस ग्रेटफुल हूँ तो अपने प्रेजेंट के लिए। बेयर ग्रिल्स कहते हैं कि जिंदगी अक्सर दूसरा मौका नहीं देती, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ग्रेटफुल रहे। मैं ग्रेटफुल हूँ अपनी लाइफ के लिए, अपनी टूटी हुई हड्डियों के लिए और अपने सपने के लिए। बेयर ने हॉस्पिटल में ही उस माउंट एवरेस्ट की फोटो को लिया और कहा था कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो एवरेस्ट की चोटी को छू कर आऊंगा। बेयर को एंजाइटी, डिप्रेशन से बाहर निकाला तो वो उनके गोल ने, क्योंकि वे हमेशा अपने गोल के बारे में सोचते और उसे पूरा होते हुए देखते थे। वे 3 महीने बाद से ठीक होने लगे थे और 8 महीने बाद वे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके थे। 1 साल में पूरी तरीके से ठीक हो गए थे, बट डॉक्टर ने उन्हें किसी भी तरह की ट्रेनिंग करने से मना कर दिया था, क्योंकि ग्रिल्स के पास अब कोई जॉब भी नहीं थी तो पैसे भी नहीं थे, जिसके लिए उन्होंने करीब से करीब 250 कंपनीज को प्रपोजल लिखे थे और उन सारी कंपनीज ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। इतने रिजेक्शन पर भी वो रुके नहीं। उन्होंने लगातार किसी न किसी कंपनीज को अप्रोच किया। फिर SSAFA फोर्सेस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उनके सपने को साकार किया। पैराशूटिंग एक्सीडेंट के 18 महीने बाद 16 मई 1988 उन्होंने अपने बचपन के सपने को पूरा किया। बट ये जर्नी इतनी आसान भी नहीं थी। बेयर कहते हैं कि उन्होंने 2 बार नियर डेथ सिचुएशन फेस करी, लेकिन जैसे तैसे वो 23 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले ब्रिटेन के सबसे यंगेस्ट पर्सन बन गए। उसके बाद तो उनकी स्टोरी बहुत फेमस होने लगी। लोग उन्हें सेमिनार में एज ए स्पीकर इनवाइट करने लगे, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनने लगी और फाइनली उन्हें डिस्कवरी से वो अपॉर्चुनिटी मिली जिसने बेयर ग्रिल्स को वर्ल्ड वाइड फेमस कर दिया, जिसके बाद सबने उन्हें मैन वर्सेस वाइल्ड से जानने लगे और मे बी आप भी उन्हीं में से एक हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।